2023 के विधानसभा चुनाव में युवा मत 2023 के विधानसभा चुनाव में युवा मतदाताओं पर सभी पार्टियों की नज़र है। मध्य प्रदेश में 23 लाख से ज़्यादा युवा ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा में अपनी आहुति देते नजर आएंगे। भोपाल में हम मौजूद हैं और भोपाल में हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए युवा मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे आखिरकार 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे और क्या चाहते हैं, क्या चुनौती है, किस तरीके से तैयारी कर रखी है। भैया क्या नाम है और क्या तैयारी है 23 के चुनाव को लेकर? जी, मेरा नाम अक्षय तोमर है। तैयारी तो हमारी पूरी हो चुकी है। हम भाजपा मुक्त प्रदेश बनाने जा रहे हैं इस 2023 में और कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। आप देखें यहाँ पर इस मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से युवाओं के साथ छल किया जाता है, पटवारी जैसे घोटाले किए जाते हैं, व्यापम जैसे बड़े बड़े घोटाले किए जाते हैं, नारियों के सम्मान की बात करते हैं, दलितों की सम्मान की बात करते हैं, पर जब हम धरातल पे देखते हैं तो ये सारे सम्मान कहीं भी नहीं दिखते हैं हमें। ये सभी युवाओं ने इस बार जो 23 लाख वोटर हैं, जो आप आहुति देने की बात कर रहे हैं, हम भाजपा का स्वाहा करने जा रहे हैं इस बार, ये सारे युवाओं ने ठान के रखा हुआ है। नहीं, कमलनाथ ही क्यों, शिवराज भी तो हैं। जी, क्या तैयारी वोट डालने के लिए? वोट के लिए सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि सारी योजनाएं मतलब मेन मुद्दा तो यही है कि रोज़गार सिस्टम जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सही से रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ी हो रही है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स निकलते इतने सारे, रिज़ल्ट आने में टाइम निकल जाता है, उनका तैयारी करते रह जाते हैं स्टूडेंट, और स्कॉलरशिप हमारी लेट आती है, उस वजह से भी थोड़ा उस पर। क्या बड़े मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव को लेकर इस बार? जी, निश्चित तौर पे युवाओं और छात्रों की यदि मुद्दे की बात की जाए तो वो हमेशा से रोजगार रहा है। दूसरा मुद्दा हमेशा से बेहतर शिक्षा रही है और स्कॉलरशिप वगैरह जो छात्रों को मिलनी चाहिए वह सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और मध्य प्रदेश का जो छात्र वर्ग है और जो युवा वर्ग है निश्चित तौर पे इस बार बदलाव चाहता है। उसने अभी तक सिर्फ एक ही सरकार देखी है, वो निश्चित तौर पे बदलाव चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है वो युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ रही है। रोजगार के अलावा यदि एंटरप्रेन्योरशिप की कभी बात करते हैं तो वो महज सिर्फ कागज़ों पर बात करते हैं। कोई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई अनुदान राशि नहीं दी जा रही, ना कोई ऋण दिया जा रहा है, ना ही कोई लोन दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे स्वरोजगार, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में होगा और उसी के आधार पे जो युवा और छात्र वर्ग है वो वोट करेगा और इस बार बदलाव के लिए वोट करेगा। साफ तौर पर बड़ी बात कही कि क्योंकि पहली बार मतदाताओं ने एक ही सरकार देखी, शिवराज सरकार। लगातार 18 साल से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे आखिरकार किन मुद्दों पर सरकार दावा कर रही है कि बेरोजगारी को हमने मध्य प्रदेश में रोजगार दिए, युवाओं को इंटर्नशिप दे रहे हैं, तो तमाम प्रकार की सरकार योजना ला रही है रोजगार के लिए। रोजगार के लिए योजना तो ला रही है, पर रोजगार दे कहाँ रही है। पटवारी की परीक्षा निकाली, उसके बाद भ्रष्टाचार हो गया। मध्य प्रदेश की युवाओं के साथ 7.5 करोड़ जनता इस बार कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखने जा रही है और 3 दिसंबर को मामा के साम्राज्य का खत्म होगा। कमलनाथ जी शपथ लेंगे और युवाओं के लिए नए नए रोजगारों का आयाम देंगे। भी कमलनाथ जी ने नई योजना निकाली, स्कूल के बच्चों के लिए भी, कॉलेज के बच्चों के लिए भी। पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 500 रुपये हर महीना देंगे, 8वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये हर महीना देंगे और 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को 1500 रुपये हर महीना देंगे। तो शिवराज सरकार भी कर रही है। शिवराज जी को 18 साल से युवा देख रहा है, सिर्फ दावा कर रही है। ज्वाइनिंग कहाँ हो रही है? पटवारी की एग्जाम हुए, ज्वाइनिंग नहीं हुई। व्यापम घोटाला 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। सिर्फ घोषणा कर रहे हैं ना। 18 साल से युवा उनको आप एक चीज बताइए, 18 साल से आप शिवराज सरकार देख रहे हैं, 15 महीने की कमलनाथ सरकार देखी, क्या अंतर देखा दोनों सरकार में? जो काम कमलनाथ जी ने 15 महीने में कर दिखाया था वो 18 साल से शिवराज सरकार नहीं कर पाई। क्या काम कर दिए? कमलनाथ जी ने कर्ज माफ़ कर दिए थे। कमलनाथ जी रोजगार देने ही वाले थे कि उतने में सरकार इन लोगों ने धोखाधड़ी से गिरा दी। तो जो काम 18 साल में नहीं कर पाए शिवराज सरकार, वो कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में दिखा दिया था कि हम करेंगे। और अब दोबारा सारे युवाओं को कमलनाथ जी पे भरोसा है और इस बार कमलनाथ जी ही आएंगे और कांग्रेस सरकार ही बनेगी। कांग्रेस सरकार बनेगी, तमाम युवा और भी बातचीत करेंगे। आखिरकार क्या चाहते हो चुनाव को लेकर, क्योंकि दावा किया जा रहा है, बीजेपी एक तरफ दावा ये करती है कि कांग्रेस की सरकार आई जरूर लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, आज भी किसान कर्जे में हैं। केंद्र सरकार के जिन बैंकों से किसानों ने कर्जा लिया था, उन बैंकों का कर्जा आज भी किसानों पर है। अब वो सारी तो भाजपा ही कहने की बातें हैं। मैं युवा हूँ और एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो मैं खुद भी मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो दादाजी हैं, वो खुद भी खेती किसानी करते हैं। मैं आपको ग्राउंड लेवल की बात अगर बताऊँ तो कर्ज माफ़ी तो हुई थी,
ठीक है, मेरे घर में ही मेरे दादाजी का कर्ज माफ़ी हुई थी और भाजपा सरकार को कोई हक नहीं है 18 साल यहाँ राज करने के बाद युवा के बारे में और किसान के बारे में बात करने का, क्योंकि भाजपा सरकार क्या करती है, किसानों को इस तरीके से भाजपा सरकार प्रताड़ित करती है। रात को 3 बजे भरी ठंडी में किसान उठ के जाता है पानी की सिंचाई करने, कोई जा सकता है, भाजपा सरकार के कोई नेता जा सकते हैं रात को 3 बजे उठ के। और युवाओं की बात अगर मैं करूँ तो शिक्षा व्यवस्था को तार तार कर दिया है, छात्रों को इस तरीके से प्रताड़ित किया है कि किसी ने नहीं किया आज तक। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में जो छात्र आज से 4 साल पहले प्रथम वर्ष में था, आज भी प्रथम वर्ष में है, क्योंकि पेपर ही नहीं हुए। आरजीपीवी में 500 रुपए में क्वेश्चन पेपर बिकने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार ना तो हमें उद्योग दे पाई जिसमें जाकर हम काम करें। यहाँ से जो बच्चे प्रौद्योगिक शिक्षण लेते हैं, बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उन्हें नौकरी ढूंढने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, छत्तीसगढ़ जाना पड़ता है, राजस्थान जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? हम हमारी ज़मीन जो हमारी जन्मभूमि है हम छोड़ के क्यों जाए? हम हमारे माता पिता को छोड़कर क्यों जाए? ये सरकार को सोचना चाहिए। और सरकारी नौकरियों में तो इनका हाल हर कोई जानता है। एक छात्र 6 साल 7 साल तैयारी करता है दिल लगा के कि पटवारी का पेपर दूंगा, MPPSC का पेपर दूंगा। क्या होता है उनके साथ? जब छात्र पेपर देता है तब उसे पता चलता है कि सारी तैयारी व्यर्थ चली गई, क्योंकि सीट तो 15-15 लाख रुपए देकर मिल गई लोगों को। 15-15 लाख रुपए देकर सीट मिल गई, बड़ी बात है। अब मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा इनके आने से? उनके आने से असर क्या पड़ेगा? वो तो उनका तो सिर्फ जुमला है फंसाने का, बीजेपी वालों का कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ अपना एक फेस दे रहे हैं आगे की, आगे चल के इनको वोट दें। मेन फेस उनका है। काम तो बीजेपी भी करती है, ऐसा थोड़ी है। क्या किया आप बताओ? आप बताओ तो क्या क्या काम कर रहे हैं? सरकार तो दावा बहुत कर रही है कि हम तो युवाओं की सोच रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, किसानों की सोच रहे हैं, तमाम प्रकार की योजनाएं ला रही है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लाई, 1250 रुपए, 450 का सिलेंडर दिया जा रहा है। कहाँ दिया है आप बताइए हमें। बीजेपी दावा कर रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किस चीज का लाभ मिल पा रहा है? नहीं, किसी चीज़ का नहीं मिला आज तक। हमारी बेटियां रोड पर घूम रही हैं, बच्चे हमारे मेडिकल स्टूडेंट रोड पर पिट रहे हैं। क्या हो रहा है? मामा तो कहते हैं मेरी भांजियां हैं, रोड पे पिट रहे हैं। आप देख लीजिए जाके, उनको बोलिए रोड पे जाके देखिए। कभी मिले हैं क्या आप किसी बच्ची से जाके, किसी बच्चों से जाके बीच में आपने बात की है? कुछ भी आज तक कभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर क्यों बात करते हैं बीजेपी वाले? शिवराज सिंह चौहान से बात जो है बस, और उनके मंत्री बात बहादुर हैं। तो मुझे आप एक चीज़ बताइए कि मध्य प्रदेश में तमाम योजनाएं सरकार ला रही है, खासतौर पर लाडली बहना, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2,70,00,000 आबादी महिलाओं की है, तो क्या इस योजना का फर्क पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले तो कभी कोई ऐसी योजना आई ही नहीं है। अभी चुनाव के कुछ दिन पहले आप किसी को पैसे देके, ये तो खरीदने वाली ही बात हुई ना। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों है, पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? मेरा ये कहने का मतलब है, क्योंकि चुनाव के पहले आप पैसे दे रहे हो, ये तो बात हुई खरीदने की। आप कुल मिला के सामने वाले का मत खरीदना चाहते हो। तो बिल्कुल साफ तौर पर अपनी अपनी सबकी राय हैं, और भी जो बातचीत करेंगे आखिरकार क्या चाहता है आम मतदाता, और आपकी इस बार क्या तैयारी है 17 तारीख को लेकर? जी, निश्चित तौर पे हमारी हर बूथ पे तैयारी है। कांग्रेस पार्टी की हर बूथ पे तैयारी है। हमारे NSUI के कार्यकर्ता हर बूथ पे जाएंगे, और ज़्यादातर जो सबकी अपनी अपनी तैयारी है, और भी जो आम मतदाता हैं इनसे और बातचीत करेंगे। आखिरकार क्या चाहते हो चुनाव में लेकर, किस तरीके से अब चुनावी प्लानिंग बनाई, खासतौर पर आपने युवाओं के साथ, अपनी टीम के साथ? जो कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं विद्यार्थी अपने क्षेत्र की बात करूँगा। मेरा नाम शिवान सिंह तोमर है, और जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं यही देख रहा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया क्या है? 18 सालों में आप स्टूडेंट के लिए आप ये बता दिए कि कितनी भर्तियाँ निकाल दी। भर्तियाँ निकाली तो निकाली, साथ में आपने उसमें घोटाला किया। एक युवा किसी भी परीक्षा की तैयारी करता है, आज के टाइम पे कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आज के टाइम पे एक युवा अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी करता है और आप अगर उसमें घोटाला कर रहे हो, उसकी एज तो ऐसे ही निकल जाएगी। युवा ने ठान लिया है, युवा इस बार बदलाव चाहता है। अब वो कांग्रेस की तरफ ध्यान देगा, कांग्रेस को वोट देगा और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। तमाम जो घोटाले हुए हैं, पटवारी घोटाला हुआ है, नरसिंह घोटाला हुआ है, ये चुनाव में डालेगा? चुनाव में बहुत असर डालेगा। आप एक चीज़ देखिए ना, बीजेपी अपना CM फेस ही नहीं दिखा पा रही है, किसको रखे। 18 साल जो CM रहा वही सामने आके नहीं कह पा रहा कि हमको वोट दीजिए। वो मांग रहे हैं भाजपा के नाम पे, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी क्यों अपना फेस रख रहा है? आज हर जगह जो होर्डिंग पोस्टर जो किया, वहाँ पे CM फेस ही नहीं दिख रहा। वो लगा दिए सबके लगे, अशोक गहलोत को, और भी जितने भी हैं तमाम उनके मंत्री वगैरह, उनने सबके लगाए। इसलिए घोटाले असर करते हैं, क्योंकि 18 साल में इन्होंने कुछ नहीं दिया है। अगर शिवराज का फेस बदल लें तो अंतर पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा। सबको साफ साफ दिख रहा है कि जिनने 18 साल काम किया मध्य प्रदेश में,
उनकी खुद की पार्टी को, उनके ऊपर की लॉबी को उन पर ही भरोसा नहीं हो रहा कि ये मध्य प्रदेश में सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल जनता को साफ साफ दिख रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है और कमलनाथ सरकार बनने वाली है। बिल्कुल साफ तौर पर ये तमाम युवा थे, अपने अपने सबके मत हैं। हालांकि जिस तरीके से 18 साल में मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है और यही कारण है कि एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही है। बीजेपी अब तक तय नहीं कर पाई कि आने वाले समय में अगर उनकी सरकार बनती है तो सीएम कौन होगा। यही कारण है कि तमाम युवाओं ने अपना अपना मत रखा और आने वाले समय में अब बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 18 साल से एक ही सीएम मध्य प्रदेश में देखते आ रहे हैं। ये तमाम ऐसे वोटर थे जो पहली बार विधानसभा चुनाव में अपनी आहुति देते नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज़ भोपाल।